स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में। तो गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलो पहले पीडीएफ लगाता हूं जल्दी से, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट का वेट कीजिएगा बस। दस अप्रैल ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। कमेंट में ऑफ कर रहा हूं। हम लोग जल्दी जल्दी भागते, इतने लोग बाकी आते रहेंगे अपने आप। मेरे को फॉलो कर लेना, पुनीत कुमार शर्मा, फ्री क्लास देख लेना, ठीक है। और ये बैच आ रहा है 12 अप्रैल से। इसको ज्वाइन करने के लिए AVP10 कोड लगा सकते हैं आप और ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। थोड़ा और तेज भागते हैं, ठीक है। कल सुबह 10 बजे या हर संडे सुबह 10 बजे बैंक कॉम्बैट होता है। आप उसमें एनरोल करने के लिए AVP10 कोड यूज कर सकते हैं, उसमें हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। और आगे भागते हैं। अगर आपको परचेज करना है तो 1 साल की फीस इतनी है। किसी की भी आप वीडियो देख सकते हैं। AVP10 कोड यूज करेंगे तो अरुण सर, विशाल सर, अभिजीत सर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे, ठीक है। लेट्स क्रैक इट। क्या क्या है सेशन में खास? 3 बेसिक, फिर आइदर, नाइदर, न्यू वर्ड, 2 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन, 3 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन। खेला स्टार्ट करने से पहले एक मैसेज आया था अभी जैसी क्लास खत्म हुई ना। आखिरी तक कौन कौन मौजूद था? 400 बच्चे तो चले गए थे आखिरी तक। लास्ट में कुछ बच्चे मौजूद थे, मतलब 1500 प्लस थे उस समय भी, जब वीडियो खत्म हो गई थी। मतलब आपका काम खत्म हो गया था, मेरा शुरू हो गया था, मतलब मोटिवेशन ज्ञान शुरू हो गया था। तो उन 1600 बच्चों में एक बच्चा और होगा जिसने मुझे व्हाट्सएप किया और क्या लिखा मैं बताता हूं, शायद इससे आपको और पॉजिटिविटी आए। उसने ये लिखा कि सर, मैंने उसको बोला भी कि मेरे को, मनु है, मनु, गुड मॉर्निंग सर, 7:48 पर मैसेज आया इनका। सर अभी आपने लास्ट में एग्जांपल दिया कि एक ज्यादा पढ़ रहा है, प्लीज आप ही बता दो कितना ज्यादा। आप में से वो दूसरा वाला व्यक्ति, मैंने एग्जांपल दिया था ना, वो दूसरा वाला व्यक्ति ज्यादा पढ़ रहा है। तो इन्होंने कहा ये बता दीजिए आप कितना ज्यादा, क्योंकि मैं कल सोई नहीं इस चक्कर में कि कोई मुझसे ज्यादा पढ़ रहा है। बात गहरी है, शायद बहुत लोगों के सिर के ऊपर से गई होगी। मैंने 2 लोगों का एग्जाम्पल दिया कि 2 700 नंबर पर थे, दोनों ने पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। ये 600 पर पहुंच गए, 599 पर। तो इसने कहा सर मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ रही हूं। तो अब इसका क्या एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल ये बेटा, यहां एक दिन के ज्यादा पढ़ने से बात नहीं हो रही है। यहां एक दिन के, जैसे आपने कहा मैं कल रात सोई नहीं हूं, तो यहां ये वाली बातें नहीं हो रही कि आप एक दिन ज्यादा पढ़ गए हो, कि मैंने कल रात पूरी रात पढ़ाई करी है या मैंने परसों पूरी रात पढ़ाई करी है। नहीं, वहां पर मेरा कहने का मतलब था कोई ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, कोई एफर्ट सही डायरेक्शन में लगा रहा है। एक कोशिश कर रहा है 40 क्वेश्चन 2 घंटे में खत्म करने की, और वो खुश है कि उसकी स्पीड पहले 30 सेकंड थी, अब हर एक क्वेश्चन 25 सेकंड में होने लग गया। वाओ। एक क्या कर रहा है, केवल 10 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, 40 क्वेश्चन को एनालाइज कर रहा है कि यार ये वाले मेरे जो गलत हुए थे ना, वो क्यों हुए थे। उसको 3 घंटे लग गए। फिर उसने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए, अगले अगले नेक्स्ट, अब उसको फिर 3 घंटे लग गए। अब उसने फिर एनालाइज किया। आपने 2 घंटे ही दिए थे, इसने घंटे बहुत सारे दिए, लेकिन अब इसका 20 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि ये कमियों पर काम कर रहा है और आप काम कर रहे हैं। दोनों बातों में फर्क है। एक काम कर रहा है,
एक अपनी कमियों पे काम कर रहा है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा डिफरेंस, जितने भी लोग यहां पर हैं। पढ़ाई से थोड़ी ना कुछ होता है, सही डायरेक्शन में पढ़ाई से होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, जिसने भी पूछा था, आप समझ में आ रही है? रात भर परेशान पढ़कर अब आप और नेगेटिव रहोगे, क्यों? क्योंकि आपने उसको ऐसा बोझ ले लिया था कि मुझे आज रात भर पढ़ना है। हाँ, आपका, मैंने भी बहुत बार रात भर पढ़ाई करी है, लेकिन अपने दिल से होनी चाहिए। मतलब हाँ, मेरा मन कर रहा था, मैंने पढ़ाई कर ली, इसलिए नहीं कि कल सुबह टेस्ट है, इसलिए नहीं। ये तो फिर वो बात हो गई समय समय की। कल एग्जाम होगा तो मैं आज पूरी रात खराब करूंगी। आपने पूरी रात पढ़ाई करी, जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है मैंने पढ़ाई करी, मेरा मन था। आज पेपर है इसलिए पढ़ाई करी, मजा नहीं। क्लियर है? चलो, तो ये मोटिवेशन बढ़िया था आज का। आज का मोटिवेशन आपकी बातों से ही। चलो, ऑल दी वेरी बेस्ट आपके आज के टेस्ट के लिए। ऑप्शन बता दूं, तुम बेटा पोगो देखो, तुम जाओ पोगो देखो। कोई इसको ऑप्शन बता दो, मैं इतने एक जगह शेयर कर दूं। इसको बता दो भैया ऑप्शन। ये वो लोग हैं, इन्होंने भी फॉर्म भर दिया है, मैं भी बैंक में जॉब लूंगा, और आ गए उसी दिन। कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जो मैं भी इतने पे टिक तो लगा दूं? तुम कितने अटेम्प्ट करने वाले हो जिससे मैं भी इतना टिक तो लगा दूं? कह तो तुम मेरा भी हो सकता है, चांस तो मेरा भी है। बहुत सारे होते हैं ना एग्जाम, मतलब उनकी वजह से क्लास कर देते, मतलब कि पापा ने कहा भर दो, मम्मी ने कहा फॉर्म भर दो, दोस्तों ने कहा चलो घूम आएंगे इस बहाने, भर दो। तो ये वो वाला है। बेटा आपको फिर इस क्लास में आना ही नहीं चाहिए अगर आप ऑप्शन पूछ रहे तो। आपको बेसिक क्लास करनी चाहिए। ये तो टेस्ट है मेरे दोस्त, ये तो टेस्ट चल रहे हैं। मेरा काम खत्म, मैंने जहां शेयर करना था कर दिया। अब ताबड़तोड़ बैटिंग। 15 क्वेश्चन है, 15 नहीं या 16, 16 है शायद। ऑल दी वेरी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2300 पहुंच गए, अब 300 और उठ गए। ऑप्शन बेटा, फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, आइदर नाइदर बोथ। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, 3 लड्डू क्वेश्चन है। 3 लड्डू क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। सही, कि आप ये ना कह पाए कि मेरा गड़बड़ हो गया। और आराम से पेट भर के कर लो, मैं इतने पीडीएफ भी निकाल लेता हूँ। पहले क्वेश्चन में पेट भर के समय। हो गया तो लाइक पे टिक। खैर हो तो गया ही होगा। चलो, जितना करना था मैंने कर लिया। वेट, फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ, इससे आसान क्वेश्चन कभी आ ही नहीं सकता। 3 क्वेश्चन फिर भी बेसिक देता हूं। जिसको ऑप्शन नहीं पता ऑप्शन लिख लेना, फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। 1% आइदर और भी है। पॉसिबिलिटी में कभी भी आइदर और नहीं आता भाई, तुक्का लगाना है तो कहीं और लगाया करो। पॉसिबिलिटी वाले मतलब आइदर और में मत लगाया करो, पॉसिबिलिटी वाले में आइदर आता ही नहीं है। 90% ठीक है। चेक करते हैं, सीधा कंक्लूजन पर गए। कह रहे कुछ बी डी के घर जा सकते हैं, बी से के से डी, कॉमन टर्म के है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं, पॉसिबिलिटी आई राइट। सम सम सम, ऑल के साथ पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट याद होगा आपको, नेगेटिव ना हो और डायरेक्टली ना हो। ऑल के साथ पॉसिबिलिटी सही करनी हो तो नेगेटिव ना हो, डायरेक्टली ना हो तो राइट हो जाता है, बात ही खत्म हो गई। ऑल आर करेक्ट, मतलब बोथ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट सेकंड
आइदर, नाइदर, बोथ। 66%। कॉन्सेप्ट थे, हर बार क्लास में बताए जाते हैं। ऑल वाला वाला डायग्राम है। इधर से इधर ऑल भी ट्रू, सम भी ट्रू, तो इधर से इधर कोई भी पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी। इधर से इधर सम ट्रू, जब सम ट्रू ऑलरेडी हो गया तो सम नॉट की पॉसिबिलिटी और ऑल की पॉसिबिलिटी, ये दोनों काम करेंगी। आइए देखते हैं। कह रहे सारे के कुछ जेड के होने की पॉसिबिलिटी है। जवाब है सारा जेड एक्स है, सारा एक्स के है। तो जेड से के बारे में पॉसिबिलिटी आते ही गलत। कह रहे सारा एक्स एच होने की पॉसिबिलिटी है। एक्स सारा के अंदर, के सारा एच के अंदर, सारा एक्स पहले से ही एच है, तो पॉसिबिलिटी आते ही कैंसिल। पहले से ही गिवन है दोनों, पॉसिबिलिटी काम ही नहीं करेगी। पहले से ही गिवन है। पहले से ही गिवन है। तीसरा और आखिरी बेसिक क्वेश्चन, पहले से गिवन है, गलती से हो गया, पता नहीं गलती से हो कैसे आता है। ऑल एच इज एक्स हुए तो, ऑल एच इज एक्स इज पॉसिबिलिटी होता तो राइट होता। ऑल एच इज एक्स होता तो राइट होता। नेक्स्ट, एक कह रहा है सर बेसिक मत दिया करो। अगर बेसिक नहीं दूंगा तो एक्चुअल में मैं तुम्हें बताऊं, जिसकी कॉन्सेप्ट खराब है उसके लिए ये भी बेसिक भी वैसा ही है और वैसा भी वैसा ही है। तो ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। वहां वर्क करेगा जहां कुछ नहीं आता। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ, ये तो देना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा रोल तो इसी का ही है। 58%। आप कह रहे हो बेसिक मत दिया करो, इसमें भी 58% सही है, क्योंकि बेसिक बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होता है। सम ए इज नॉट बी, अरे भैया कोई भी बी ए नहीं है तो कोई भी ए बी नहीं है। जब सारा ही ए बी नहीं है तो थोड़ा सा नहीं है। हाँ, सारे जेड बी के घर जा सकते हैं, जेड वाई के घर नहीं जाएगा, वाई बी के। जेड और बी तो आपस में अपने घर एक दूसरे घर जा सकते हैं। हाँ, क्या दिक्कत है। बोथ आर करेक्ट, पहला भी और दूसरा भी। कोई भी बी ए नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है ये वाला जो ए है ये भी बी नहीं है। हाँ, ए बी नहीं है, बी वाई नहीं है, वाई जेड नहीं है। क्या जेड बी के घर जा सकता है? हाँ, क्या दिक्कत है, चला जाए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। 76%। वैसे तो मैं 3% को इनको पकड़ के ना अपना पोल भी खराब कर सकता हूँ,
लेकिन शर्म आनी चाहिए, पॉसिबिलिटी दे रखा है, आइदर और क्यों लगाते हो? मेरे को तो अभी तक ये समझ में नहीं आया। सुबह 8 बजे उठ के पोगो ही देख लेते तुम। टाइम खराब कर रहे हो अपना, भी कुछ और काम कर लो यार। इससे बढ़िया आईपीएल में तुक्के लगा लो। और क्या, ड्रीम 11 खेल लो तुम। यहां क्यों समय बर्बाद करने आ गए हो तुम? हद कर रखी है यार। सारे डीएचके का जा सकते हैं। डी, एन, एन से जी। भैया जी वहां नहीं जाता। डी तो जहां मन करे वहां चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, डी का पड़ोसी एन, एन का पड़ोसी जी। अब डी का जी से ही कहीं मतलब नहीं है, तो एच से कोई मतलब लेना देना तो दूर दूर तक नहीं है, तो डी एच के घर चला जाएगा। हाँ, सम कुछ एन एच नहीं है, कुछ एन जी है और जी एच के घर नहीं जाते, तो कुछ एन एच नहीं है। हाँ, पहला भी राइट, दूसरा भी राइट। समझे जॉन राइट? पहला भी राइट, दूसरा भी राइट। नेक्स्ट चलें। आई एम ए हाउस वाइफ। मैं आपके टेस्ट क्वेश्चन से टेस्ट दे रही हूँ। मेरे फर्स्ट टेस्ट में 13 आउट ऑफ 10 आए। थैंक यू सो मच सर, वेरी गुड। आप देख लो, आप कहते हो कि मैं पढ़ रहा हूँ रात भर या मैं इतने घंटे पढ़ा। आप इन लोगों से सीखिए, ये किचन में है, काम कर रहे हैं, फिर भी पढ़ाई कर रहे हैं। आपकी लाइफ तो बहुत स्मूथली चल रही है बाकी लोगों की। तो ये है रियल मोटिवेशन। पर मैं तो ये कहूंगा, अभी भी आप थोड़ा सा पीछे हैं। आपके 13 नहीं आने चाहिए, आपके तो पूरे ही आने चाहिए, आपके तो नंबर कटने ही नहीं चाहिए। हाँ, आप ये कह सकते हो मैंने 13 ही किए तो 13 आए, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, फर्स्ट, सेकंड, आइदर, नाइदर, बोथ। 67% दोस्तों। सारे जी एन दिखाई दे रहे हैं? नहीं, थोड़े से हैं, सारे का नहीं मालूम। कुछ जी एन नहीं है, भाई थोड़े से हैं, बाकी का नहीं मालूम। अब खुद बताओ। दोनों कॉन्क्लूजन गलत है, चेक करो। नेम सेम है? हाँ है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है? हाँ, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला है। हाँ है। एक हाफ होना चाहिए, एक फुल होना चाहिए। हाँ, ये हाफ है, ये फुल है, तो आइदर लगा दो ना, क्यों इतना चिंता कर रहे हो? आइदर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट, सेकंड, आइदर, नाइदर, बोथ। टोटल 16 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट, सेकंड, आइदर, नाइदर, बोथ। फर्स्ट, सेकंड, आइदर, नाइदर, बोथ। 76%, 75%। चलो देखते हैं। कोई भी यूडब्ल्यू नहीं है भैया। यू तो एन के पास कुछ यू एन है, कुछ एन ओ है। अभी तो यू का एन से ही मत, यू का ओ से ही मतलब नहीं, तो डब्ल्यू से कहां से होगा? हटाओ। सारे यूडब्ल्यू है, हमें तो नहीं दिखाई दे रहे, हटाओ। कंप्लीट वैल्यू दोनों है, इसलिए नाइदर नॉट। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट, सेकेंड, आइदर, नाइदर, बोथ।
76% अप्रॉक्स। चलिए देखते हैं। सारे ओ एच के घर जा सकते हैं? ओ का है? ओ केवल वाई के घर नहीं आते, वाई के पड़ोसी के घर जा सकते हैं, हाँ जाए। कुछ जी ओ नहीं है, कुछ जी एच है, कुछ एच वाई है। अभी तो जी का वाई से ही मतलब नहीं है, तो ओ से कहां से होगा, हटाओ। हमें जी से ओ के बारे में कुछ नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट, सेकंड, आइदर, नाइदर, बोथ। 67। भैया कैन नेवर भी क्या होता है? कैन नेवर भी क्या होता है, जरा एक बार बताने का कष्ट करें, जिससे बाकी लोगों को पता लग जाए कि यहाँ पढ़ने वाले बहुत है। कैन नेवर भी होता है डेफिनेट में नेगेटिव। और ऑल के साथ आएगा तो कितना मानना है उसको? सम। सम। ठीक है, चलो देखते हैं। कह रहे सारे डब्ल्यू वाई के घर जा सकते हैं? डब्ल्यू का कुछ पार्ट एक्स के पास है और एक्स ने जाने से मना कर दिया, तो सारे डब्ल्यू वहां जाएंगे ना। सम एक्स आर नॉट वाई चेक करो। सम एक्स आर नॉट वाई। कोई भी एक्स जेड के घर नहीं जाता और जेड के घर में रहता है वाई। तो जब कोई भी एक्स वाई के घर नहीं जाएगा तो अपने आप पता है कि कुछ एक्स वाई नहीं है, हाँ। जब सारे नहीं तो थोड़े तो अपने आप ही नहीं होंगे। आप इंग्लिश में फेल हो गए, रीजनिंग में फेल हो गए, मैथ में भी हो गए, जीए में भी हो गए। तो जो आपको मैथ पढ़ाता है वो तो यही आकर पूछेगा मैथ में फेल हो गए तो क्या कहोगे, हाँ हो गए, हम तो सब में हो गए सर, आप बस मैथ कहना चाह रहे हो, बहुत बढ़िया। और आसान है हमारे लिए बताना, इसी चक्कर में तो हो गए थे। भाई आप तो सारे में फेल हो। मैथ वाले टीचर ने आएगा मैथ में फेल हो गए, हाँ सर हो गए। सर आप तो बहुत अच्छे, आपने तो आसान क्वेश्चन पूछा, हम तो सब में ही फेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट, सेकंड, आइदर, नाइदर, बोथ। 40%? क्या हो गया इसमें से? 39%? 9 5 पर होगी सीरीज की क्लास और 10 5 पर होगी सिटिंग और पजल की। क्या कर रहे थे इसमें, क्या हो गया ये? कुछ एक्स एन नहीं है, एक्स का जी से रिलेशन है, एक्स वाई नहीं है, वाई का बड़ा भाई है एन। खुद बताओ, एक्स का खुद वाई से नेगेटिव है, एन से तो एक्स का भी नहीं पता। तो तुमने, मैं जी से कहा ढूंढ रहा था, ये देखो ना, एक्स ने केवल वाई के घर जाने से मना किया है, वाई के बड़े भाई के यहाँ जाने से मना किया है? नहीं। सारे एन एक्स के घर जा सकते हैं, तो देखो एन ने अपने छोटे भाई से पूछा कि चलोगे एक्स के घर, इसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। फिर से एक बार सुन लो क्योंकि ज्यादा लोगों का गलत था। भाई कुछ एक्स एन नहीं है, तो एक्स ने केवल वाई के घर जाने से मना किया है, वाई के बड़े भाई के नहीं। सारे एन, सारे एन में तो ये भी आएगा ना। तो एन ने अपने छोटे भाई से कहा चलोगे एक्स के घर, तो इसने कहा नहीं मेरी तो लड़ाई हो रखी है। क्लियर है भाई? क्लियर है? नाइदर नॉर, पहला भी गलत दूसरा भी गलत। पर आंसर बहुत कम आया। चलो आगे भागते हैं। पढ़ तो सभी रहे थे। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन में आइदर होगा शर्मिला
हाँ होगा, लगा लेना, और हर एक में ही लगा लेना, मैं तो कह रहा हूँ। नेक्स्ट, हाँ होगा, हम लोगों ने जानबूझ के गलत बताया है जिससे बाकी लोग फेल हो जाए, तुम पास हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 10। भैया शर्मिला की बात को बिल्कुल भी ना सुने। मेरा नाम सर्च करके एक सिलॉक्स की मैराथन देख लो शर्मिला। मेरा नाम सर्च कर लेना, पुनीत कुमार शर्मा सिलॉक्स मैराथन, उसमें देर बता रखा है कहाँ कहाँ इधर आता है। 3 घंटे का प्रवचन होगा उसमें, अच्छे से सुनना, शायद आगे कभी दिक्कत ही ना आए। एटी 4%। 84% सही है। पहला, सारे के एक्स के घर जा सकते हैं। आपको बताया गया है के से एक्स के लिए नेगेटिव ना हो और डायरेक्टली ना गिवन हो, तो राइट हो जाता है। के से एक्स के मतलब किसी के लिए भी ऑल के साथ पॉसिबिलिटी आए, तो ऑल के आर एक्स कहीं दिख रहा है नहीं, नेगेटिव दिख रहा है नहीं, तो राइट कर दो। कुछ ओ पी हो सकते हैं भैया, सारे ओ पहले से ही पी हैं, अब दोबारा से कहां से होंगे, हटाओ। क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। इसमें 45 सेकंड का समय है, मैं 40 सेकंड में वापस आया। 45 सेकंड का समय है, मैं 40 सेकंड में वापस आया। चलो भैया, 77% ने कहा दोनों सही है। चलो देखते हैं। सम एम आर नॉट ओ, सम एम आर डब्ल्यू, और डब्ल्यू यहां नहीं जाएंगे, तो सम एम आर नॉट ओ, राइट। सम वी आर नॉट ओ, सम वी आर नॉट ओ, सम वी आर डब्ल्यू, और ये डब्ल्यू कहां नहीं जाएंगे, ओके कर, तो सम वी आर नॉट ओ। पहला भी राइट, दूसरा भी राइट। क्वेश्चन नंबर 12। तीन स्टेटमेंट, तीन सॉरी दो स्टेटमेंट, तीन कंक्लूजन। चलो, फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ, ये ऑप्शन देख लेना जो दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, टोटल है 16। 84, 53, 81। चलिए देखते हैं। कुछ एफ एच के घर जा सकते हैं, कुछ एफ एन है, और वो एन एच भी है, तो कुछ एफ पहले से ही एच है, तो कुछ एच एफ है, हाँ ये पहले से ही, इसलिए पॉसिबिलिटी गलत, पहले से ही है इसलिए राइट। कुछ एन एफ है, एन पहले से ही सारे एफ है, ओनली सेकेंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13।
78, 75, 73%। चलो देखते हैं। सारे वी एस के घर जा सकते हैं। कुछ वी पहले से डब्ल्यू के घर है, वी ने कहा डब्ल्यू से चलोगे एस के घर, उसने कहा देखो मैंने तो मना कर रखा है। कुछ एस भी नहीं है, देखो एस ने तो केवल डब्ल्यू के घर जाने से मना किया है, डब्ल्यू के पड़ोसी के घर जाएगा नहीं जाएगा हमें नहीं मालूम। सुन लीजिए ये तरीका, देखो इनसे बात करके देखो मजा आएगा बहुत। देखो कुछ एस भी नहीं है तो एस को पकड़ा, एस कहा नहीं जाता डब्ल्यू के घर, डब्ल्यू के पड़ोसी के घर जाएगा नहीं जाएगा हमें नहीं मालूम। वी से पूछो कि चलोगे एस के घर, तो वी से पूछा चलोगे, उसने कहा इससे परमिशन लेनी पड़ेगी, इसने परमिशन दी नहीं। एस से पूछो वी के घर चलोगे, अब देखो एस से हमने कहा नहीं आता, इसने कहा डब्ल्यू के नहीं आता, डब्ल्यू के भाई के पड़ोस में चल सकते हो, डब्ल्यू के पड़ोस में, हाँ क्या दिक्कत है। ओनली थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14। 77%, 75, 74। कुछ एस टी हैं तो कुछ सभी एस डब्ल्यू है, डब्ल्यू टी नहीं है। भाई जब यहां से ही नेगेटिव तो कुछ एस टी कहां से कर दोगे, हटाओ। बाहर से नेगेटिव तो अंदर से भी नेगेटिव। कुछ टी जी होने की पॉसिबिलिटी है। देखो टी से पूछो कहां नहीं जाना है, टी से पूछो कहां नहीं जाना, वो कहेगा मैं डब्ल्यू के नहीं जाऊंगा। डब्ल्यू का बड़ा भाई है जी, वहां जा सकता है हाँ। टी से पूछा कहां नहीं जाते, उसने कहा डब्ल्यू के, डब्ल्यू के बड़े भाई के जा सकता है हाँ, क्या दिक्कत है। सारे जी टी के घर जा सकते हैं, आओ पूछ के देखते हैं। सारे जी से पूछा कि चलोगे टी के घर, तो उन्होंने किससे पूछा है। सारे जी से पूछोगे कि चलोगे टी के घर, तो ये कहेंगे कि हमें डब्ल्यू से परमिशन लेनी पड़ेगी। डब्ल्यू ने क्या कहा कि नहीं भैया मैं तो वहां नहीं जाऊंगा, बताओ। ओनली सेकंड फॉलो। क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा आपके स्टूडेंट पर। गुड यार। 69%। कुछ डी बी के घर जा सकते हैं, कुछ डी बी के घर, तो डी से पूछा, डी कहाँ नहीं आते, ओ के घर, ओ के भाई के पड़ोस में आ सकते हैं हाँ, क्या दिक्कत है। कुछ एक्स डी नहीं है, कुछ एक्स, सारे एक्स ओ हैं, ओ डी नहीं है, तो हाँ कुछ एक्स डी नहीं है, बिल्कुल सही। भाई सारे के सारे एक्स ओ हैं, जब ओ ने ही डी के घर जाने से मना कर दिया तो एक्स ने भी कर दिया हाँ। सम एक्स आर नॉट डी, हाँ यही तो अभी हमने पढ़ा, सम एक्स आर नॉट डी, राइट। सारे फॉलो करेंगे, पहला भी दूसरा भी तीसरा भी। अंतिम क्वेश्चन सिलॉक्स का। फिर मिलेंगे 9:05 पर सीरीज के टेस्ट में, 9:05।
चलो भैया पहले देखते हैं किस किसने टॉप किया। मोना, ममता, शिखा, कोमल, काजल, उर्वशी, लक्ष्मी, संतोष, मुस्कान, शिखा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दीजिए इन सभी के लिए और बाकी अपना रैंक बता दीजिए। सम एन कैन बी एक्स तो हो सकता है, किसी ने ऐसे कहा पिछले वाले में। सम एन कैन बी एक्स, आइए देखते हैं। दिक्कत ये है बेटा, तुम अपने अपनी गलतियां हमारे सिर मढ़ देते हो। लो, इसमें भी नहीं है एन और एक्स तो। कौन से क्वेश्चन में बोल रहे हो तुम? रहने दो, क्वेश्चन खो गया वो तुम्हारे वाला। इसका आंसर देखते हैं। सारे ओ सी के घर जा सकते हैं। देखो ओ ने कहा अपने भाई से चलोगे सी के घर, इसने मना कर दिया। सम जी आर सी से पॉसिबिलिटी देखो, सम जी आर डब्ल्यू वो तो यहां नहीं जाएंगे, लेकिन बचे हुए जी तो जा सकते हैं। हाँ, ऑल जी कैन नेवर बी सी, सम जी आर नॉट सी। भाई ऑल के साथ कैन नेवर आता है, सम नॉट मानते, सम जी आर नॉट सी। तो सम जी आर डब्ल्यू, नोट डब्ल्यू सी, तो सम जी आर नॉट सी। खत्म हो गया। हम कोशिश कर सकते हैं, सिलेक्शन लेना नहीं लेना आपका पार्ट है। 9:05 पर मिलेंगे सीरीज के लिए और 10:05 पर सिटिंग और पजल के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट।